शरीर छोड़ने की, केवल जो देह अभिमान से भरी पूरे हैं उनको लगेगा ऐसा क्यों होगा, कैसे हो गया, है ना। इतनी फास्ट गति है ब्राह्मणों की दुनिया में, सोचो। और कहीं भी दूर दूर तक अकल्याण नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक अकल्याण नहीं, नथिंग न्यू। कि वो जो अव्यक्त है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसको जानते इसमें कैसे कल्याण है, नया जन्म लेने में इनका कैसे कल्याण है। अब तो ये भी नहीं है कि 37वें ड्रामा खत्म, 37वें तो शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, और वो शुरू हो रहा है जो आज तक हुआ ही नहीं। सोचो, उस दुनिया में जन्म लेना कितने बड़े भाग्य की बात है। इसलिए कोई वैल्यू नहीं है वर्तमान आने वाले समय में कि इस एज में क्यों चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपनी बुद्धि को चलाओ, तुम गमोड़े ऐसे अपने वो कहते हैं ज्यादा चिंतन करते तो उससे ट्यूमर जैसे तुम्हारे बेहद के ट्यूमर हो जाते हैं। जबरदस्ती के बुद्धि को चलाना ये कोई शोभा नहीं देता। तो क्या होना चाहिए, नथिंग न्यू। कोई इंटरफेयर कर सकता है ड्रामा में? जो सीन की ड्रामा में नूंद है कोई, क्योंकि भगवान ही जब साक्षी है ब्रह्मा बाबा को इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो फिर क्यों, क्या मना, अज्ञानता। तो जो ख्याल में भी नहीं होगा वह अचानक होना है। मैंने दादी को कहा कि सभी आपको याद कर रहे हैं, तो दादी ने कहा मेरी भी सबको याद देना, मैं बड़े मजे में हूं। तो मैंने देखा कि उसको यह संकल्प ही नहीं है कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूं। बार बार कहे तुमको वतन में क्यों मजा आता है, अभी मैंने समझा। बाबा ने भी उसे याद नहीं दिलाया कि भैया तुम्हारा शरीर नीचे ही पड़ा है, वो जल जुल चुका, कुछ नहीं बचा नीचे। बाबा ने भी कुछ नहीं बताया। सोचो, जब प्रैक्टिकल में जो वतन में जाएंगे, अभी ये तो ध्यान में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भक्ति मार्ग की तरह गई, सीन दिखाया, वापस, वो प्रैक्टिकल थोड़ी है। जब प्रैक्टिकल में जो आत्माएं जाएंगी, जो फरिश्ता बनेंगी प्रैक्टिकल में, सोचो कितना वंडरफुल नजारा देखेंगे वो। बाबा ने भी उसे याद नहीं दिलाया, तो बाबा ने ऐसे मुलाकात कराई और लास्ट में कहा, देखो बच्ची, पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने और दूसरा देखने सुनने में। यह प्रैक्टिकल पेपर है, तो यह बच्ची प्रैक्टिकल पेपर का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल बनने वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती हैं। इसलिए इस बच्ची का पहले भी बहुत जमा है, और अभी एग्जाम्पल बनने में इसने एक्स्ट्रा मार्क्स ले ली। ऐसे कहते ही बाबा ने दादी को अपनी गोद में लिया। जैसे ही बाबा ने उसको गोद में लिया तो वह मर्ज हो गई, और मैं बाबा से छुट्टी लेकर आ गई। ओम शांति। बोलो, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो तो आप लोगों को जाना। हाँ जी, बोलो, आप लोगों को कोई प्रश्न? ये जो अभी ऐसे बोला ना कि दादी को याद नहीं था कि शरीर नहीं छूट चुका है, वहां अक्सर ऐसे ही अनुभव सुनाते हैं। जब आत्मा डिटैच होती है, जिनको अपने शरीर भी दिख रहे होते हैं उस वक्त, तो उनको हैरानी होती है, एक वो शरीर पड़ा हुआ है और मैं तो यहां हूं। मना पूरा वो देह का भान उनके पास है। उनको ये नहीं मालूम है कि जो देह है ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पूरा जो बॉडी में था ना उसका भान, वो कहां ट्रांसफर हो गया, वो सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो गया। इसलिए उसको मालूम ही नहीं है कि वो मेरा शरीर में छोड़कर यहां आ गई। इसलिए सूक्ष्म वतन की कितनी सुंदर आपकी स्टेज होगी,
कि पूरा देह जो भी है, देह से रिलेटेड सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म हो गया, इतना हल्का हो गया, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, ये स्थूल देह भी जैसे कि कैसी हो गई, एकदम हल्की लाइट की होगी, जबकि है स्थूल। अगर वेट मशीन पे खड़े होंगे तो वजन बताएगी, लेकिन फीलिंग क्या होगी, एकदम जैसे कि लाइट। वैसे भी आपने, हो सकता है किसी ने कभी अनुभव भी किया हो, जब हम लोग फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं, जब एक थोड़ी सी एकाग्रता बनती है तो बॉडी वेटलेस हो जाती है, ऐसा भी अनुभव होता है कोई कोई। जब मन बुद्धि थोड़ी सी एकाग्र होती है तो महसूस करते हैं कि ये पूरी लाइट लाइट है ना। तो उस स्वरूप में टिक के हम लोग जब थोड़ा सा मन बुद्धि एकाग्र होती है तो ऐसा लगता है जैसे वेटलेस, तो फिर उसी स्टेज में ही चले जाना, वो तो एकदम प्रैक्टिकल हो गया जैसे। तो दादी को ये पूरा जो भान था वो उनके साथ था, है ना। बस ये उनको नहीं मालूम था कि ये स्थूल नहीं है, ये क्या है, ये सूक्ष्म है, ये प्रकाश की है, लेकिन स्थूल देह जो है वो नीचे छोड़ कर आई हूं। इसलिए जो सूक्ष्म वतनवासी जितने भी हैं या व्यक्त आत्माएं, इनके फीचर्स भी कोई कोई को दिखते हैं, जबकि किसी को कोई फीचर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश माना प्रकाश। तो उन्होंने जिस लास्ट शरीर में जो तपस्या की ना, वो फीचर्स, उन फीचर्स का साक्षात्कार होता है। आप देखो जो बहुत से ऐसे ऋषि मुनि महात्माओं के अव्यक्त रूप से साक्षात्कार होते हैं, तो उन्होंने लास्ट समय में जो तपस्या की है जिस शरीर से, वो सूक्ष्म शरीर भी उनका वैसा ही दिखता है। ये एक कायदा ही कह लो। वो आपका आखिरी शरीर जिससे आपने विशेष रूप से तपस्या की है, उस वक्त जो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ही फीचर्स आपके दूसरों को साक्षात्कार होते हैं। हाँ जी। तो ये उनको याद नहीं रहता कि हम शरीर छोड़ के अगर याद रहे तो रोना धोना शुरू कर दे, बाद में जब बताते हैं फिर वो क्या बोलते हैं कि नहीं अब हमको नीचे जाना ही नहीं है। मालूम है नीचे जाएंगे तो कैसी है दुनिया, ऐसा कोई नहीं है। जब सूक्ष्म वतन में उनको स्मृति आ जाती है तो इतने खुश होते हैं कि वाह मजा आ गया, शुक्र है इस कचरे से छूट कर आ गए। भले जबकि ब्राह्मण हैं, भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, तो भी उनको लगता है कि बहुत बड़े जंजाल से छूट के हम फ्री हो गए। फिर जैसे ही बाबा कहते हैं नहीं बच्ची को जाना पड़ेगा, बच्ची का माथा भारी हो जाता है। फिर उनको बहलाते हैं, नहीं नहीं तुमको तो बहुत सेवा करनी है, तुम तो ऐसे करो, बेचारी बैठी है खिचड़ी खा रही हैं। ना अगर ऐसे ही हमको भी जैसे बुद्धू बना के तो ऊपर से भेजते हैं, पूरा अपने को 84 जन्म दिखा देते हैं। अब जब 84 जन्म देख लिया और में वैल्यूबल वैल्यूबल एक से एक वैल्यू है, थोड़ा बहुत टांग तुम्हारी सूखी सड़ी ऐसा कुछ दिखा दें तो उसकी क्या वैल्यू है, अधिकांश तो बहुत ही वैल्यूबल। और जैसे एक ने स्वीकारा उसके पीछे भी सबको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही अभी क्या कर रहे हैं वो अच्छे से, बच्ची तुम्हारा तो बहुत वंडरफुल पार्ट है, तुम्हें बहुत बड़ी सेवा करनी है, एडवांस है। ये नहीं मालूम एडवांस पार्टी कैसी है नीचे जाके। कोई जीते जी उसमें जाना ही नहीं चाहता, ऐसी इनकी लाइफ है। वहां इतनी सिंप्लिसिटी है, खान पीन रहन सहन, और कहाँ ये लग्जरी लाइफ। संभव ही नहीं है कि एडवांस को स्वीकार कर लें। लेकिन जो इन्होंने तपस्या की होती है उसका फल तो मिलना है ना। वो अलग से जो भगवान ने व्यवस्था की है, एक सिंपल जो संगठन जहाँ केवल तपस्या होती है, वहां नंबरवार वो ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं उस वक्त तो जरूर उनका अपना अपना अनुभव होता होगा, ज्यादातर तो बीमारी की हालत में, या अटैक की अवस्थाएं भी बाबा ने भी बोला, जैसे ब्रह्मा बाबा का अचानक हुआ, से बहुत सी दादियों का अचानक का खेल अटैक का भी रहा है। ज्यादातर फिर उन्होंने कोई ना कोई ऐसे कर्म भोग में भी छोड़े हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तो एकदम हल्के। माने ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद भी एक दुनिया है, और बहुत सुंदर दुनिया है। सबसे दुखदाई दुनिया ये है, सबसे दुखदाई अगर संसार में दुनिया है ये है जिसको हम लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। सोचो आप, इतनी गंदी गलीच दुनिया, ऐसे सड़े हुए हम लोगों के शरीर, फिर भी हम कोई भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता। इतनी बड़ी अज्ञानता, दवाइयां खा खा के चला लेंगे शरीर ना छूट जाए बस। इतनी बड़ी अज्ञानता की पराकाष्ठा कहो।
सबसे गलीच शरीर हैं या ये अच्छे हैं? इससे पीछे तो समय और अच्छा ही रहा होगा, प्रकृति और अच्छी ही रही होगी, सोचो आप। लेकिन कितना अटैचमेंट होता है शरीर से, ये स्वाभाविक है। देहभान बाबा ही कहते हैं, इसलिए बाबा पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे तुम क्या हो? आत्मा। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू। कौन कौन से लड्डू हैं जी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कैसे? या तो तुम इसी शरीर से परमधामवासी बनोगे, इसी शरीर से परमधामवासी नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बहुत सुंदर बाबा को याद करते हैं, बहुत सुंदर, एक तो उनकी आयु बढ़ती ही है, आयु बढ़ती है तो उनके अंत मते सुगति। अगर किसी ने बहुत याद किया है भगवान को तो अंत में उसकी गति कैसी होगी? बहुत सहजता से शरीर छोड़ेगी या बहुत तकलीफ से शरीर छोड़ेगी आत्मा? बोलो, सहजता से। तो कितनी सुंदर उसकी गति हो गई। तो उस लास्ट मोमेंट में उसकी गति भविष्य की रूपरेखा क्लियर, उसमें ही नोंद हो गई। शरीर छोड़ने की लास्ट गति में आपके सुंदर जो आने वाला तुम्हारा जो मिलने वाला चोला है उसमें पूरी नोंद हो गई। इसलिए बहुत अटेंशन होता है भक्ति मार्ग में अंतमति का, कि अंत में भगवान की स्मृति में शरीर छोड़े। इसलिए कोई अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं कि अब इनकी तो याद आएगी, किसी का नाम कृष्ण रख लिया, किसी का राम रख लिया, कम से कम नाम तो निकल जाए। सोचो आप, इसलिए अपने बच्चों के नाम रखते थे कि अंत में जब हम शरीर छोड़े तो कम से कम मुख से भगवान का नाम तो निकले। जो याद में शरीर छोड़ते हैं, सोचो, शरीर छोड़ना एक बहुत सिंपल साधारण सी प्रक्रिया है, कुछ भी वो है ही नहीं। आत्मा का अपना अपना ये क्या है, पार्ट है, चोला है। कुछ वो नहीं है कि शरीर छूट गया, कोई वो नहीं। स्वाभाविक एक शरीर छोड़ दूसरा लेना संस्कार की वैल्यू है, जो तुम धारण कर रहे हो ये बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ भी तुम्हारा आधार यही संस्कार बनने वाले हैं। जो भी संस्कार धारण कर रहे हो, जिस तरह के, याद तो सभी कर रहे हैं, उस याद के साथ साथ संस्कार एक से धारण नहीं कर रही है, ध्यान रखना। बहुत जटिलताएं भी होती हैं याद के साथ साथ। अगर जटिलता है तो ये तो तुम्हारे साथ ही जाने वाली है जटिलता, ये वहां भी तुमको जटिल बनाएगी। जितना बहुत ही सिंप्लिसिटी अंदर बाहर से एक, तो ये संस्कार, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार। ये हम जो याद कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? वो सब जटिलताएं हमारे में से खत्म हो जाएं, जो स्वयं के लिए दुखदाई हैं और समाज के लिए भी दुखदाई हैं। और हमारा अपना ही समाज भी है ये। कोई भी आपका संस्कार जो आपके लिए दुखदाई होता है वो दूसरों के लिए भी दुखदाई होता है। वो संस्कार आपका खत्म हो जाए, जिसको कहते हैं एक प्योर आत्मा हो गई, सब जटिलताएं उसकी समाप्त हो गई, स्वयं के लिए भी सुखदाई होगी, दूसरों के लिए भी सुखदाई हो गई। तो ये कोई वो नहीं है कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्यों छोड़ा, अचानक का खेल। अब तो हथेली पे क्या है, क्या है हथेली पे? नई दुनिया कहो, वैकुंठ कहो, हथेली पे। इसी शरीर को इतना सुंदर बना लेना ये बहुत बड़ी तपस्या है, साधारण नहीं है, सबके बस का नहीं है। इस शरीर को इतना सुंदर अंदर से बना लेना, इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है जी? त्याग। फास्टिंग तो मजबूरी, त्याग बड़े से बड़ा कौन सा है जी? कौन सा बड़े से बड़ा त्याग? जीव को काट के फेंकना, इच्छाओं का त्याग करना। इच्छा अच्छा बॉडी तुम्हारी बनने नहीं देती। जैसे भगवान तुम्हारी बॉडी को बनाना चाहता है, रिजुवनेट करना चाहता है, केवल मात्र इच्छा की वजह से नुकसान होता है। इसलिए संगठन की बहुत बहुत वैल्यू है कि मजबूरी से ही सही तुम संगठन में आ गए, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो नहीं सकता।
कि संगठन में आप जो भी रूपरेखा बनेगी और तुम्हारे ऊपर लागू होगी, भग तुम सकते नहीं है, लगे रहो बेटा। तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, अकल्याण हो नहीं सकता। लेकिन जब स्वयं हम करते हैं, बाहर रहते हैं, तो उतना नहीं हो पाता। हाँ, कोई कोई आत्मा है बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, उनको भगवान ही प्रेरणा देता है। जैसे तुम्हारी संगठन की रूपरेखा वो प्रैक्टिकल अपने को बनाते हैं, कोई कोई, ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि इच्छाओं को छोड़ दे, त्याग कर दे, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए वो गति नहीं हो सकती जो गति ब्राह्मणों की लास्ट जन्म में होनी चाहिए। तो ये भी अपना भाग्य है कि ऐसा सुंदर संगठन मिल जाए जहां ऐसे प्रयोगशाला में हमको ले लिया जाए कि तुम्हारे ऊपर ही प्रयोग हो। लगे रहो बेटा, कच्चा खाते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना भी है, त्रिशूल बना के मस्तक पे नहीं। कच्चा खाते जाओ और मुस्कुराते जाओ। क्यों? महसूस करोगे। अपनी फोटो खींच के रखनी चाहिए, 10 साल के बाद अपना वीडियो देखना चाहिए, 10 साल के बाद हैरानी होगी आपको। 20 साल के बाद अपना वीडियो देखना चाहिए, हैरानी होगी आपको। केवल प्रकृति का इतना बड़ा जादू है। कोई बुढ़ापे में भी करे तो उसकी स्किन जो है ये ऐसे टाइट होने लगेगी, जो ये लटकने लगती है बुढ़ापे में। प्रकृति का ऐसा जादू है। बुढ़ापा कहाँ से दिखता है? केवल ये फेस है जो सब कुछ बताता है। बुढ़ापा कभी बॉडी से दिखता है? पूरी बॉडी हमारी ढकी हुई है। कहाँ से देखते हैं लगभग इसकी एज कितनी होगी? सोचो आप, केवल चेहरे से। ये चेहरे का ही परिवर्तन होने जा रहा है। सोचो, कहते हैं ना रिजिवनेट, तो दिखेगा कहाँ से? ये तुम्हारा चेहरा बताएगा। और हैरानी होगी कि एज इतनी है लेकिन चेहरे से तो लगते नहीं। ये है प्रयोगशाला, ये है प्रैक्टिकल देवताओं की रूपरेखा, जो प्रैक्टिकल शरीर से निरोगी कंचन काया। इसलिए कहते हैं तुम्हारी आयु, बूढ़े होते हो कभी है? हाँ, बुढ़ापा ही नहीं आता। खान पीन इतना सुंदर, बुढ़ापा कहाँ से आएगा? वो तुम्हारे सेल उस तरह से डैमेज होते ही नहीं है जो बुढ़ापा लाते हैं। और नए नए सेल्स प्रकृति के द्वारा जो तुमको मिलता है, वो सिस्टम क्या है इंटरनल, हमको नॉलेज नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल हम जरूर अपने से ही ये सब चीजें अनुभव करते जाएंगे, अपने से ही। ये बहुत भाग्यशाली हैं। संगठन में बाबा बुला लेता है, संगठन में समर्पित हो जाते हैं, तो जैसे कि हम कहाँ पहुंच गए? एक प्रयोगशाला में पहुंच